सियालकोट वाक़या अफसोसनाक और बाइस नदामत है। श्रीलंका को मामले पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता हुआ, तफ्तीश में हर ताउन के लिए तैयार है। मज़ीद पोलिंग 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में OIC इजलास होगा। मरकजी एजेंडा अफगानिस्तान की सूरत हाल होगी। अमरीका, चीन, बरतानिया और कुछ यूरोपीय ममालिक को भी शिरकत की दावत। संगीन जुर्म के सबूत भी मजबूत होना जरूरी है। किसी पर इल्जाम लगाकर खुद ही वहशियाना और हराम तरीके से सजा देने का कोई जवाब नहीं। मुफ्ती तकी उस्मानी का सियालकोट वाक़े पर ट्विटर पैगाम। वकला का काम कानून बताना, अदालत में सबूत और दलाइल देना है। बाज वकला मुआवनत की बजाय जजेस के साथ बदतमीजी करते हैं। बार कौंसल्स वकला की तरबियत करें। जब तक इकदाम नहीं उठाएंगे हालात बेहतर नहीं होंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का पंजाब बार की तकरीब से खिताब। मजीद कहा, वकला और जजेस एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते। घर की हिफाजत मिलकर ही होगी। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत का केस। राना शमीम का नाम ECL में डालने के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अदर मनुल्लाह पीर को समाअत करेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद के कराची में बैठकर पीपल्स पार्टी वरवार कहते हैं, सिंध हुकूमत जराइम के लिए पुलिस को इस्तेमाल करती है। यहाँ सरकारी गंदुम चूहे खा जाते हैं या बोरियों से मट्टी और रेत निकलती है। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में होती तो वैक्सीन भी पैसों की लगाना पड़ती। अवाम ने घबराना नहीं, सिंध से चोरों का खात्मा करेंगे। सिंध हुकूमत ने तरमीमी बल्दियाती एक्ट पर अपोजिशन के एतराज़ात दूर करने के लिए राबते शुरू कर दिए। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख को टेलीफोन करके मुज़ाकरात की दावत दे दी। उधर MQM का तरमीमी बल्दियाती एक्ट के खिलाफ अब्बासी हस्पताल के बाहर मुजाहिरा। रहनुमा MQM वसीम अख्तर का कहना है, हमारे सब्र को मत आजमाओ, MQM को कमज़ोर मत समझो, ये ना हो सेक्रेटेरिएट जाना मुश्किल कर दिया जाए। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने आगा सिराज दुरानी का 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब को पीर के रोज आगा सिराज को एहतसाब अदालत कराची में पेश करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर सिंध असम्बली का कहना था, पिछले 30 साल से उनके साथ यही सलूक हो रहा है। NA 133 में ज़िमनी मार्के का दंगल कल सजेगा। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग के लिए सामान की तरसील। हल्के में 254 पोलिंग स्टेशन कायम। 21 इंतहाई हसास और 199 हसास करार दे दिए गए। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग का पलड़ा भारी। पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकामिल है। हुक्मरान जमात PTI का उम्मीदवार टेक्निकल बुनियादों पर पहले ही आउट हो चुका। बारिश न होने के बायस खुश्क साली का खदशा। किसानों की अपील पर उलमा ने नमाज इस्तिस्का अदा की। रब के हजूर सजदा रेज होकर बड़ों के साथ बच्चों की भी गिड़गिड़ा कर दुआ। लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, तालागंग समेत दीगर शहरों में भी नमाज इस्तिस्का अदा की गई। कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक, ज्यादा तेज। बरतानिया में 55% केसेस में वैक्सीन लगवाने वाले अफराद शामिल। लगता है ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन का असर नहीं होता। माहिरीन ने खदशा जाहिर कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक डेल्टा के मुकाबले में ओमिक्रॉन वायरस से बीमारी दोबारा लाहिक होने का खदशा भी 3 गुना ज्यादा है।
पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट खराब रोशनी के बायस आज का खेल खत्म हो गया। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 161 रन बना लिए। बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी और अजहर अली 40 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। आबिद अली 39 और अब्दुल्ला शफीक 25 रन बनाकर आउट हुए। दोनों विकेटें तेजुल इस्लाम ने हासिल की। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड के बॉलर एजाज पटेल की तबाहकुन बॉलिंग भारत की पूरी टीम को पेविलियन भेज दिया। एक इनिंग्स में 10 विकेटें ले उड़े एजाज पटेल एक इनिंग्स में 10 विकेटें लेने वाले दुनिया के तीसरे बॉलर बन गए। और क्रोएशिया ने डेविस कप टेनिस के फाइनल में जगह बना ली। क्रोएशिया ने सेमीफाइनल में सर्बिया को 2-1 से मात दी। क्रोएशिया ने चौथी बार डेविस कप के फाइनल में जगह बनाई। ज़रूरी रहेंगे। जब तक इन इक़दामात को आप नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे। ख़ास तौर पे वकला बरादरी जिनका काम जजों की मावनत करना है, कानून बताना है, केस को आर्ग्यू करना है, एविडेंस रिकॉर्ड करानी है और बहस करना है अदालत में जाके अपने मुकदमे की, वो बजाय इन चीज़ों को करने के जज के साथ बदतमीज़ी करें, उसके साथ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करें, उसके साथ फिर फिज़िकल हो जाएं, जोतकोप करने की कोशिश करें या जोतकोप कर दें उनको। ये पॉसिबली वकील जो कि एक बेसिक उसकी एजुकेशन होती है रीजनिंग के साथ, वो बिल्कुल उसके खिलाफ है। An advocate is supposed to be a person of reasoning and a person of law, and उसके साथ ही उसको ये भी मालूम होता है कि मालूम होना चाहिए कि मेरे को अपनी अदालत के सामने किस तरह से पेश आना चाहिए। कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एटिकेट्स आपकी पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार, ये लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट और रूल्स का हिस्सा है। हमारे वकील साहिबान क्या उन कैनन्स को भूल गए हैं या कभी उन्होंने शायद देखना छोड़ दिया है, पढ़ना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये सारा तनाव, ये सारे हालात पैदा हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हर बार काउंसिल को जब वो किसी वकील को इनरोल करे तो उसको अपने सामने उस कैनन को पूरी तरह से पढ़ाना चाहिए और उसको अगर समझ में कोई डिफ़िकल्टी हो तो उसको समझाना भी चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है और ये क्या, इसका मतलब क्या है। उन कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट को आप उर्दू में भी तर्जुमा कर दें, उसको भी रूल्स का पार्ट बना दें और फिर उसको हर इनरोल्ड जो वकील होता है उसको वो उन कैनन्स को पढ़ा दें। ये एक बहुत अच्छी मैं समझता हूँ इब्तिदा होगी, ताकि वकील जब वकील बन के निकलता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि मेरा अपने ब्रदर लॉयर के साथ क्या कंडक्ट होगा, मेरा अपने क्लाइंट के साथ क्या कंडक्ट होगा, मेरी जिस अदालत में मैं पेश होता हूँ उसके साथ मेरा क्या कंडक्ट होगा। ये 3 चीज़ें तो उसको बहरहाल मालूम होनी चाहिए जैसे ही वो अपनी फील्ड में कदम रखता है। और उसके लिए मैं समझता हूँ बार काउंसलें और बार एसोसिएशन बहुत ज़्यादा मावन किरदार अदा कर सकती हैं। एक बहुत ही अहमद कयूम साहब ने बात और फिर और भी मेंबरान ने, जनाब इकबाल साकिब साहब ने भी कहा, हाजी अफजल धराला साहब ने भी कई बातें, बशारतुल्लाह साहब ने भी बहुत कीमती बातें करी हैं।